हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं ट्रायंगल का नेक्स्ट चैप्टर। जो लोग बेसिक चैप्टर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने कोई ट्रायंगल लिया ए बी सी। क्या लिया फ्रेंड्स? ट्रायंगल लिया ए बी सी, और इस BC भुजा को आगे की ओर D तक बढ़ाए हैं। क्या किए? इस BC भुजा को D तक बढ़ा दिए। तो कहता है इस एंगल B, इंटरनल एंगल B, आंतरिक कोण समद्विभाजक यानी BE, इस एंगल का हमने एक समद्विभाजक रेखा खींचा BE, और ये जो C बिंदु है, वर्टेक्स C बिंदु का जो बाह्य कोण है, कौन सा C बिंदु का बाह्य कोण होगा? ये वाला। इस बाह्य कोण का हमने समद्विभाजक रेखा खींचा CE। तो इन दोनों समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु द्वारा जो बनाया गया कोण है वो इस कोण का आधा होगा। इस कोण का क्या होगा? आधा होगा। इसका मतलब ये एंगल A है, तो इसका मान होगा एंगल A/2। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किए? इस एंगल का समद्विभाजक और ये एक्सटर्नल एंगल C का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिला है, वो जो कोण बनेगा इसका आधा बनेगा। देखिए ना, फिर से समझा देते हैं। कोई ट्रायंगल लिए ABC, इसको हम आगे की ओर बढ़ा दिए। चलिए D तक बढ़ा दिया। तो कहता है एक ही आधार पर जो कोण बनता है एंगल B, इसका समद्विभाजक रेखा खींचे। और ये जो एक्सटर्नल एंगल है, इंटरनल का नहीं, यहाँ जो बिंदु है इसका एक्सटर्नल एंगल का समद्विभाजक खींचे। तो जिस बिंदु पर मिला है, ये बिंदु पर जो कोण बनेगा वो इस कोण का आधा होगा। यहाँ पे अगर थीटा बनता है तो यहाँ θ/2 होगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? 50/2, 25 डिग्री। यहाँ कोण 60 डिग्री है तो यहाँ कोण होगा कितना? 60/2, 30 डिग्री। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एकदम डायरेक्ट ये फिगर दे देगा और ये दे देगा एंगल 110 डिग्री, तो ये पूछेगा कितना होगा? तो 110/2, 55 डिग्री। ये रहेगा 70 डिग्री, तो ये कितना होगा? 35 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि एंगल A/2 कैसे हुआ। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दिया हमने। इस एंगल का मान निकालना है, क्या होगा? देखिए तो फ्रेंड्स, ये जो रेखा है BE, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो ये एंगल कितना होगा? B/2, और ये भी एंगल B/2। देखिए तो फ्रेंड्स, ये एंगल कितना है? C। तो यहां से यहां तक लेकर के 180 - C होगा। देखिए ना, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये एंगल C है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 - C। तो यहां से लेकर यहां तक 180 - C, और ये वाला जो रेखा है इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया 90 - C/2। क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे जी, तो 90 - C/2 होगा ना। तो यहां से यहां तक 90 - C/2, यहां से यहां तक 90 - C/2। अब देखिए तो फ्रेंड्स, E, B और C एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये वाला कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। देखिए ना, एक यहां दिखा देता हूं मैं। देखिए तो इस ट्रायंगल में ये वाला क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है। यानी इतना बराबर क्या लिखेंगे? इतना और प्लस इतना लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया। इसको मिटा दूं तो आप क्या लिख सकते हैं? ये 90 - C/2 जो एक्सटर्नल एंगल है वो इस त्रिभुज के इंटरनल एंगल, अपोजिट इंटरनल एंगल के योग के बराबर होगा। तो इतना और प्लस इतना,
यानी BY2 और प्लस एंगल E। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो फ्रेंड्स, एंगल E बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस C/2, B/2 इधर रखेंगे, B/2 बराबर एंगल E, एलसीएम ले लेंगे तो 180 माइनस C माइनस B और बटा 2 बराबर एंगल E। अब तो जानते हैं किसी त्रिभुज ABC के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, यानी 180 बराबर रख सकते हैं A प्लस B प्लस C माइनस B/2। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं जी। C से C कट गया, B से B कट गया, तो क्या हो गया A/2 बराबर एंगल E। यही तो निकालना था फ्रेंड्स। एंगल E का जो मान होगा एंगल A का आधा होगा, यानी एंगल A जो होगा A/2 क्या होगा A/2। यानी ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री तो ये 25 डिग्री। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में कोण B का आंतरिक समद्विभाजक तथा कोण C का बाह्य समद्विभाजक D बिंदु पर मिलता है। यदि एंगल BAC बराबर 30 डिग्री तो एंगल BDC का मान ज्ञात करें। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एकदम इजी है। ट्रायंगल ABC एकदम स्टेप बाय स्टेप। कोण B का आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये देखिए कोण B है, इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक, तथा एंगल C का बाह्य कोण समद्विभाजक। एंगल C देखिए ये वाला है जी, ये एंगल C है, लेकिन बाह्य कोण कह रहा ना, तो यहाँ बाह्य कोण ये वाला होगा, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक। कहता है D बिंदु पर मिलता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, D बिंदु पर मिला दीजिए इसको। ये कहाँ पर मिलता है जी, D बिंदु पर मिलता है। यदि एंगल BAC 30 डिग्री, BAC यानी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। पूछता है एंगल BDC, ये एंगल निकाल देंगे, इस एंगल का मान क्या होगा। अभी हम बताए हैं आंतरिक कोण का समद्विभाजक, और उसी भुजा पे जो बिंदु C है उस बाह्य कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वो इस एंगल का आधा होता है, यानी एंगल BDC बराबर A/2 यानी 30/2 कितना डिग्री होगा 15 डिग्री होगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। करेगा क्या, ये वाला मान दे देगा, ये पूछेगा तो इसका डबल कर देंगे। अगर ये 15 डिग्री रहता तो ये वाला कितना होता 30 डिग्री, अगर ये रहता 20 डिग्री तो इसका दुगना 40 डिग्री, यानी यहाँ जो होता है इसका डबल, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये जो होता है इसका आधा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। चलिए ये फिगर दिया हुआ है और हम इसको पढ़ते हैं। दिए गए फिगर में एंगल ACB यानी ये एंगल की बात कर रहा है, ACB एंगल का आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये जो एंगल है उसका आंतरिक कोण समद्विभाजक, देखिए ये एंगल का आंतरिक कोण समद्विभाजक ये रेखा हो गया, तथा एंगल ABC ये एंगल का बाह्य कोण, ये एंगल का बाह्य कोण कौन सा होगा, ये एंगल होगा, हम पढ़ा चुके थे बेसिक में। चलिए तो ये कोण का बाह्य समद्विभाजक, तो यानी यहां से ये गया तो कहता है D बिंदु पर मिलता है, तो ये वाला बाह्य समद्विभाजक और ये वाला बाह्य समद्विभाजक किस बिंदु पे मिल गया, D बिंदु पे मिल गया। तो पूछता है एंगल BDC का मान ज्ञात करें। BDC का मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल आपको निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम बताए हैं ये एंगल का समद्विभाजक, और इसी भुजा के आगे जो बाह्य कोण बन रहा है उस कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वो इस कोण का आधा होता है। तो हमको निकालना है पहले एंगल A
और जब ए निकल जाएगा तो उसको आधा कर दीजिएगा तो एंगल निकल जाएगा डी। चलिए हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है जी। सीधे रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, देखिए एक लाइन है, इस पे यहाँ से यहाँ तक 130, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का बनेगा? 50 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 105 दिया हुआ है, मार्कर को क्या हो गया, 105 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 में से 105 घटाएंगे तो ये 75। अब तो आप निकाल ही देंगे ट्रायंगल ए बी सी में। ये जो ट्रायंगल बना है ए बी सी, जिसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री और ये वाला आपका 75 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो ये निकाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। इतना ही होगा ना। 7 5 12 और 5 7 1 18। देखिए एंगल ए यानी ये वाला एंगल आपका निकल गया, कितना निकल गया? 55 डिग्री। तो आप जानते हैं ये जो एंगल होता है इसका क्या होगा? आधा। तो एंगल डी बराबर 55/2 यानी 27.5 डिग्री। एंगल डी सॉरी, तो एंगल डी बराबर क्या हो गया? 55/2 यानी 27.5 डिग्री। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं ट्रायंगल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिए। मैथ हार्ड क्यों लगता है? जब आप बेसिक से पढ़ेंगे ना तो मैथ हार्ड नहीं लगेगा। जब आप बेसिक का नॉलेज नहीं रखेंगे तो आपको मैथ हार्ड लगेगा। और जब आप बेसिक से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।